हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके पास अभी जो दौर चल रहा है उसमें क्या हो रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई आपका एग्जाम जो है देखने को मिल रहा है। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूं कांस्टेबल के लिए, जिसमें कि बच्चों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही है कि सर आप कुछ ऐसा लेके आइए जो कि हमें एग्जाम में काफी हेल्प मिले। तो कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल के एग्जाम में आपको पता है सिर्फ 5 मार्क्स ही आपके पास कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो आएगा, तो उनको ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो कि पता नहीं कितनी बड़ी जो है एग्जाम में देखे जा चुके हैं और इनके ही हर बरी आपके पास चांसेस जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके पास आपकी जनरल लाइफ को भी हेल्प करेंगे और जिसके थ्रू आपके पास और भी जितने एग्जाम होंगे उनको भी हेल्प करने क्रैक करने में आपका हेल्प करेंगे। चलिए बच्चों, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। लीजिए सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है, User are authenticated on a network by supplying a username and dash IP address, account number, credit card number या फिर पासवर्ड। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर बार ऐसा ही क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, इसको समझना जरूरी है। बात यह है कि ये चीज जो है आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग मोबाइल फोन यूजर हैं तो कहीं ना कहीं इन सारी की सारी चीजों का आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस वजह से आपको इनके बारे में यहाँ पे नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप ऑथेंटिकेशन की बात करी गई है, ऑथेंटिकेशन का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, प्रमाणता मींस वैधता चेक करना कि ये बंदा वही है जिसका आपको इंतजार था, ये चीज वही है जिसके थ्रू ये सिस्टम ओपन किया जाएगा या नहीं। तो आईपी एड्रेस के थ्रू तो वो काम नहीं होगा। अकाउंट नंबर का तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है, क्रेडिट कार्ड नंबर बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। आईपी एड्रेस आपको मैं पहले ही बता चुका, इससे तो सिस्टम का नंबर या फिर आपके पास किस इंटरनेट कनेक्शन का आप यूज कर रहे हैं वो पता चलेगा। और इसका आंसर क्या बनेगा, पासवर्ड यहां पे बनेगा कि वही बंदा यहां पे क्या कर रहा है, लॉगिन कर रहा है। दैट इज द आंसर। होपफुली ये बात आपको क्लियर है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव द फॉलोइंग ईमेल फील्ड विच ऑफ द ईमेल एड्रेस स्वामी इज एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज। अब आपके पास आज की डेट में अगर कोई भी फॉर्म अगर आप लोग फिल करते हैं तो सबसे पहले आपको जीमेल एड्रेस आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है। तो अब आप लोग यहां पे देखिए आपके पास एक क्या है, 2 है, सीसी है और बीसीसी है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, ठीक है, बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये याद रखेंगे। सीसी मींस कार्बन कॉपी एंड बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए। सीसी मींस कार्बन कॉपी, बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब 2 से दिया गया है, सीसी भी किया गया है और बीसीसी भी किया गया है। अब पूछा यह है कि स्वामी जो बंदा है वो किसको देख पाएगा, ये है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपकी रियल लाइफ में भी आपकी हेल्प करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि सीसी का मतलब क्या होता है और बीसीसी का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है देन आंसर आप लोगों के पास यहाँ पे ईजी है। तो देखो सबसे पहले 4 आंसर हैं। एक तो है ram@test.com, raj@test.com, रवि @test.com और बीसीसी में स्वामी @test.com एंड रामा @test.com। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग ये पूछा कि स्वामी बंदा जो है वो कौन कौन सी एड्रेस देख सकता है, इसकी बात यहाँ पे करी गई है। तो इस बात का मतलब है कि इससे पीछे जितने भी एड्रेस होंगे बीसीसी में वो उसे देख पाएगा। मतलब राम @test.com, राज @test.com और रवि @test.com। राम @test.com सिंगल है, आपको पता है 2 एड्रेस और भी आने हैं। राम @test.com पहला तो ये आ गया, दूसरा राज @test.com और तीसरा है रवि @test.com। ये इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर बनेगा, क्योंकि बीसीसी का जो आपके पास जो स्वामी का फील्ड है वो कहां पे गिवन किया है, बीसीसी में। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे
इसके पीछे इस स्वामी से पहले जितनी भी चीजें हैं, जैसे सीसी में जितने भी एड्रेस होंगे वो बीसीसी के पहले बंदे को सारे दिखेंगे। और यहां पे अगर रामा है तो रामा जो है स्वामी को भी देख सकता है, रवि को भी देख सकता है, राज को भी देख सकता है, राम को भी देख सकता है। इसका मतलब ये होता है दैट मीन्स स्वामी से पहले जितने भी एड्रेस थे उनको सभी को देख पाएगा, पर स्वामी कभी रामा को नहीं देख पाएगा क्योंकि उससे आगे है। तो अगर रामा यहां पे है तो उससे आगे पीछे सारे की, उसके पिछले सारे के सारे वो देख सकता है। दैट इज द आंसर। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही यहां पे आंसर जो है बनना है। ठीक है, होपफुली बात आपको क्लियर है। लीजिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अ न्यू लैपटॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड दैट वे इज लेस as smaller and uses less power. Previous laptop model, which of the following technology has been used to accomplish this? देखो आज की डेट में जो आपके पास लैपटॉप बने हुए आ रहे हैं उनमें आपके पास ये पूछा गया है कौन सी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज कर रहे हैं जिसके मद्देनजर आपके पास पावर कंजप्शन जो है वो क्या है, कम यूज किया जा रहा है, और बाकी अगर देखा जाए तो प्रीवियस के मुकाबले वो क्या है, काफी ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो कौन सा टेक्नोलॉजी आप लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू-रे डिस्क या फिर एसएसडी, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा एसएसडी। क्यों, मैं बताना चाहूंगा, पहले ट्रेडिशनल आप लोग यूज करते थे हार्ड डिस्क, आज की डेट में हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दिया गया है एसएसडी से, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव से। क्यों, क्योंकि आपके पास जो एसएसडी है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले क्या होता है, काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि डेटा ट्रांसफरिंग रेट क्या है वहां पे फास्ट है। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा आपके पास, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो ये भी पूछ लिया जाता है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, दोनों ही वर्ड यहाँ पे लिखे हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वेब फाइल फॉर्मेट इज एसोसिएटेड विद व्हाट टाइप ऑफ फाइल। अब वेब की बात करी गई है, ठीक है, वेब की यहां पे बात करी गई है, तो ये एक फाइल का फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है, फाइल का फॉर्मेट होता है। इस एसोसिएटेड विद व्हाट टाइप ऑफ फाइल, वीडियो फाइल, साउंड फाइल, इमेज फाइल या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। देखो वेब फाइल जो होती है वो क्या फाइल होती है आपको पता है दे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं वीडियो फाइल तो वो नहीं है, इमेज का फॉर्मेट नहीं है, वर्ड का तो वैसे ही नहीं होगा। अगर मैं कटिंग भी करके देखता हूं तभी भी ये बात मेरे को क्लियर कट पता चलती है कि वो जो फॉर्मेट है वो किसका फॉर्मेट है, साउंड का आपके पास फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, सेकंड ऑप्शन। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट इज स्पैम। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन मैंने क्यों आपके लिए लिया है, इसके लिए भी, इसके पीछे भी एक इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आज की डेट में आप लोगों को क्या स्पैम मेल बहुत ज्यादा आते हैं। तो जीमेल अगर आप लोग यूज करते हैं तो जीमेल में तो अलग से एक फोल्डर बना हुआ आता है जिसका नाम लिखा गया है स्पैम। तो स्पैम में अगर आप लोग कभी ओपन करके देखेंगे तो जनरली वहां पे आप लोग देखेंगे कि जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्पैम में रखे जाते हैं। तो यही आपसे पूछा गया कि स्पैम का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले, द एक्ट ऑफ ओवरलोडिंग एन ईमेल सर्वर बाय यूजिंग डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, email messages that are infected with various they're the viruses, a large quantity of messages that do not reach the recipient, बोला कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो पहुंचते नहीं हैं, unsolicited advertising sent to the large number of the recipient। जैसे कि मैंने अभी कहा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। 2016 में एसएससी का एग्जाम हुआ, तो जिसमें क्या हुआ कि बच्चों के रोल नंबर नहीं आ रहे थे, तो एसएससी ने क्या किया, एक टाइम पे लाखों बच्चों को क्या कर दिए, रोल नंबर सेंड कर दिए। तो आपके पास ये देखा गया कि गूगल का एक एल्गोरिथम है, जीमेल का एक एल्गोरिथम है कि लार्ज अमाउंट पे अगर किसी को कोई चीज सेंड करी जाती है तो वो सोचते हैं ये क्या है, स्पैम है, ये क्या है, एडवर्टीजमेंट है। तो बच्चों के रोल नंबर आए तो सही, पर सभी बच्चों के रोल नंबर स्पैम में चले गए, तो उस वजह से काफी बच्चे जो थे अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो स्पैम का एक मतलब ये भी होता है कि एक ऐसी चीज जो कि लार्ज अमाउंट में भेजा जा रहा है, गूगल का एल्गोरिथम उसे समझता है कि ये क्या है, जीमेल का जो एल्गोरिथम है वो समझता है कि ये है क्या, ये एक एडवर्टीजमेंट है, शायद उसकी लोगों को जरूरत नहीं, तो उसे स्पैम के फोल्डर में डाल दिया जाए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन।
इसका आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन यहां पे बनेगा। तो होपफुली बात यहां पे ये भी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज। अब सॉफ्टवेयर की बात करी गई है, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू नेविगेट करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से, मतलब इस जगह से इस विंडो से इस विंडो में आप लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह में आप लोग क्या करते हैं, तो वेबसाइट तो एक बार ओपन कर ले तो वहां पे नेविगेट करने का ऑप्शन नहीं है। इंटरनेट के थ्रू तो एक्सेस किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू पूरे वर्ल्ड को एक्सेस किया जाता है, नेविगेट नहीं किया जाता है, वो होता है वेब ब्राउजर। ब्राउजर के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, बायोस। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि नो डाउट काफी बच्चों को पता होगा कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है, पर फिर भी मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। आप लोग मेरे को पिंग करेंगे कमेंट बॉक्स में, आपको लिखना है कि बायोस स्टैंड फॉर। अब ये जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके सिस्टम का। जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन होने से ही पहले सबसे पहले जो इनपुट आउटपुट बेसिक टेस्ट होता है वो इसी के थ्रू किया जाता है, बायोस के थ्रू। अगर बायोस सिस्टम आपका जो है सब जब भी बटन स्टार्ट का प्रेस करते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। वो टाइम क्यों लेता है, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट टेस्ट वहां पे जो होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो वो जो काम किया जाता है वो इसके थ्रू किया जाता है। अब इसमें पूछा क्या गया है वो देखते हैं, बायोस इज यूज। बायोस कहां पे यूज किया जाता है, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर, बाय एप्लीकेशन। तो ये तीनों तो इसके आंसर नहीं है। तो जब भी इंटरेक्शन हमारे साथ होता है तो वो किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके पास यहाँ पे होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि बायोस का फंक्शन क्या था, फुल फॉर्म आप लोगों को मेरे को बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताएंगे। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। अगर यहाँ नोटपैड की बात करी जाए तो आप में से काफी बच्चे नोटपैड का यूज करते होंगे। तो ये पूछा जाता है कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे MS वर्ड यूज करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .doc, उसी तरीके से इसका एक्सटेंशन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो नोटपैड ये जो है आपके पास .xls, ये तो है MS एक्सेल का, ठीक है, PPT पावर पॉइंट का, ये क्या है BMP इमेजेस का, ठीक है। अब यहां पे यही बचा है जो कि किसका है, नोटपैड का, ठीक है, किसका है, नोटपैड का, जो कि किसका है, नोटपैड का। तो आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। होपफुली बात ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नोट एंड, ये नहीं पूछा कि कौन सा एग्जाम्पल है, तो इस बात का मतलब है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। मतलब बाकी 3 एग्जाम्पल होंगे, एक आंसर ऐसा है जो कि एग्जाम्पल नहीं है। ये है क्वेश्चन आपके पास, तो यहाँ पे जो पूछा गया है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सिस्टम, फिर है एप्लीकेशन, और तीसरा था यूटिलिटी, ठीक है। बेसिक आप लोग बात करते हैं तो 3 टाइप के होते हैं। सिस्टम का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिन्हें आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए तो अनदर सॉफ्टवेयर की वर्किंग क्या होती है, इफेक्ट होती है। अब यहाँ पे यही पूछा है इसी के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिन्हें आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए तो अनदर सॉफ्टवेयर की वर्किंग इफेक्ट होती हैं, वो यहाँ पे रखे जाएंगे। जो डिलीट करने से किसी की वर्किंग इफेक्ट नहीं होती है वो कहीं और जा सकते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बिल्कुल जी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अगर ट्रांसलेटर को अगर आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए तो जो इनपुट आप लोग दोगे वो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। ये तो आंसर नहीं होगा। यूटिलिटी की अगर बात करी जाए तो यूटिलिटी को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करी जाए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन भी इसी के थ्रू होगा। और वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसर की अगर हम बात करी जाए तो इसका मतलब है MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। अगर आप लोग MS वर्ड को डिलीट कर दोगे तो क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की प्रॉपर्टी हार्म होगी, किसी और की प्रॉपर्टी हार्म यहाँ पे नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो आंसर रखा जाएगा वो रखा जाएगा वर्ड प्रोसेसर। आपके पास यहाँ पे आंसर रखा जाएगा, जो कि इसका एग्जाम्पल नहीं है। कुछ बुक्स में आप लोग देखेंगे कि ये जो यूटिलिटी है वो सिस्टम का ही टाइप माना जाता है। नो डाउट इसे इसमें रखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है।
चलिए क्लास, ये रहा अगला। अब ARPANET, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक ऐसा मॉडल है जिन्होंने इंटरनेट बनाया था, जो ये एक ऐसा मॉडल है जिन्होंने इंटरनेट का डेवलपमेंट किया था। इस वजह से आपके पास यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ ARPANET की, तो इंटरनेट बनाने वाली चीज़ है भैया, तो ये तो जो पता ही होना चाहिए। आज की डेट में हमारे सारे के सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस प्रोजेक्ट, ठीक है, एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगर मैं बात करता हूं यहां एडवांस, देखिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यही इसका आंसर है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब यहां पे देखिए एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्ड लिखा है तो कैंसल आउट हुआ। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक लिखा है, गलत हुआ। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथराइज्ड तो गलत हुआ। इसका आंसर क्या बनेगा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब इसी के साथ में अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर और मेरे को पिंग करना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो 4 चीजें खुद और सीखेंगे। हु डेवलप इंटरनेट, आपको यहां पे पिंग करके बताना है कि हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। ये आपको क्वेश्चन मार्क है, आप लोग मेरे को पिंग करके बताएंगे। अगर सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर करूंगा, ठीक है। नहीं भी होगा तभी मैं बच्चों को बता दूंगा कि इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। चलिए क्लास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, व्हाट इज द मीडियम टू कन्वर्ट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंसेस। आज की डेट में आप लोग बोलते हैं हेलो गूगल, आज की डेट में सारे बच्चे बोलते हैं हेलो गूगल। तो हेलो गूगल का मतलब क्या है? जो आप बोल रहे हैं उसे जो कन्वर्ट कर रहा है वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो इस क्वेश्चन में कवर किया गया है। सारे बोलते हैं हेलो गूगल ये बताइए, हेलो गूगल वो बताइए, तो वही आपको यहाँ पे बताना है कि वो क्या है। स्पीच सेंसर है, कॉम्पैक्ट कन्वर्टर है, स्पीच सिंथेसाइजर है या वॉइस सिस्टम है, वो क्या है? दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर का मतलब होता है जो भी आप बोलते हैं गूगल उसको सुनता है, उसे ट्रांसलेट करता है, उसे कन्वर्ट करता है और उसके इंटरमीडिएट जो भी रिजल्ट रहेंगे वो आपको वहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो होपफुली बात ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डैश इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जो होता है किसी भी कंप्यूटर का क्या होता है? इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है कि ये तो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो कौन है आपके पास? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। होपफुली बात यहां पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। आज की डेट में सारे के सारे बच्चे अमेजन का यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट का यूज कर रहे हैं और दुनिया भर की पता नहीं कितनी वेबसाइट हैं जिनके थ्रू ये सारा का सारा काम किया जाता है। तो वही आपसे पूछा गया है। तो देखा आपने ये सारे के सारे रूटीन लाइफ के जो क्वेश्चन है उन्हीं को मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इंटरनेट के ऊपर उसको क्या बोला जाता है? ई सेलिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग एंड बाइंग, ई ट्रेडिंग या फिर आपके पास ई फाइनेंसिंग या फिर ई कॉमर्स। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ई कॉमर्स के नाम से हम इसे जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से इस चीज को संबोधन किया जाता है। सो आंसर इज आपके पास फोर्थ ऑप्शन। होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, थ्रू डैश एन एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूजर कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली। मैं यहाँ चंडीगढ़ से बैठ के किसी भी बच्चे का कंप्यूटर बैठ के एक्सेस यहाँ चंडीगढ़ से कर पा रहा हूँ, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? इसका मतलब ये है एडमिनिस्ट्रेशन, टेलनेट, वेब एप्लीकेशन या फिर HTTP। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम होता है वो हैंडलिंग का काम होता है। तो टेलनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मैं रिमोटली किसी भी बच्चे के सिस्टम में जाके एक्सेस कर सकता हूं। आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके आप लोग सारे यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है एनीडेस्क।
सारे बच्चे एनीडेस्क यूज करके आप एक इसके ऊपर आईडी शेयर होता है, दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इंटरनेट चल रहा है तो आप लोग पाएंगे कि दूसरे बंदे का सिस्टम आपके जगह पे यहाँ पे खुल गया है। तो ये जो सारा का सारा काम होता है इसी के थ्रू होता है, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए और है, आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ये आपको कमेंट करना है मेरे को यहाँ पे। और एक चीज और बताएंगे, HTTP में एक एस वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आता है, तो ये बताना है कि इसका मीनिंग भी क्या होगा। ये भी आप लोगों को मेरे को टैग करके बताना है कि इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास आगे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स by recognizing the number of printed at the bottom of the check। तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री में आप लोग जाते हैं, अपना चेक सबमिट करते हैं, वो चेक करता है कि आपका चेक जेन्युइन है या फ्रॉड है। वो किसके थ्रू होता है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर या फिर OMR। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वो होता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई बार आप लोग देखेंगे रिकॉग्निशन वर्ड ना के रीडर भी यहां पे देखा जा सकता है, तो उससे आप आंसर कर सकते हैं। पर फर्स्ट यू हैव टू आंसर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर रिकॉग्निशन नहीं है देन यू चूज फॉर द रीडर। ठीक है, देन यू गो फॉर द रीडर वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आगे देखिए, यूज द डैश फीचर टू सेंड a reply to recipient and originator of an email it included the original email। तो किसके थ्रू होगा? रिप्लाई ऑल के थ्रू, रिप्लाई के थ्रू, सीसी के थ्रू या फिर बीसीसी के थ्रू। अब देखो सीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, बीसीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी थी। तो यहां पे पूछा गया कि वैसा कौन सा फीचर है जिसके थ्रू रेसिपेंट भी मैसेज दे सकता है, मतलब प्राप्तकर्ता, और ओरिजिनेटर मतलब जिसने सेंड किया है। तो वो रहेगा आपके पास रिप्लाई ऑल में, दोनों को ही आपके पास दिखता है, जिसने सेंड किया है और जिसके पास आया है। ठीक है, आंसर बनेगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। अब सबसे बड़ी बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर 2019 के जो आपके पास MS वर्ड के शॉर्टकट कीज हैं वो चेंज हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा इतना कोई चेंजेस नहीं आया है, तो बच्चों को वरीड करना की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने भी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराया कि एक्सटेंशन जो है 2019 की वो क्या है, वो है .docx। ठीक है, .docx लगा देंगे बस, यही इसका फुल फॉर्म जो है बन जाएगा। PPT का फुल फॉर्म ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिफ्ड, RFID, रिफ्ड स्टैंड फॉर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एवरग्रीन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में टोल प्लाजा आप लोग पास करते हैं, टोल टैक्स में आप लोग कटवाते हैं, तो रिफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तो देखो रैंडम फ्रीक्वेंसी गलत, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बी ऑप्शन। ठीक है, रैंडम फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन गलत। ठीक है, ये याद रखेंगे। सबसे पहले इसका जो यूजेज किया गया था वो जानवरों के ऊपर नजर रखने के लिए किया गया था, कि उन्हें छोड़ दिया गया और ऊपर सैटेलाइट से उन पर नजर रखी जा रही थी। अब ये बड़ा कॉमन हो गया है, तो आपके फास्टैग जो लगता है, जिसे फास्टैग बोलते हैं ना, फास्टैग इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, PDA। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ए ऑप्शन ही यहाँ पे आंसर है। एडिशनल एडवांटेजेस और पब्लिक, ये इस वजह से कैंसिल हो गए। PDA का मतलब होता है पोर्टेबल डिवाइस, जिसे कि कैरी किया जा सकता है। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि बच्चों को कई बारी यहाँ पे देखा गया है कि इस क्वेश्चन में बच्चों में नो डाउट आता तो है, पर ये जो ऑप्शन है तो वहाँ पे कई बारी गड़बड़ बच्चा कर देता है। पर मैं समझता हूँ कि आप में से कोई भी जो वीडियो देख रहा है वो गड़बड़ नहीं करेगा। फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करी है, आप आंख बंद के आंसर करेंगे, आपके पास चार्ल्स बेबेज। अब यहाँ पे अगर फादर पूछा तो ये अगर मॉडर्न फादर पूछा जाए तो मॉडर्न फादर इन्हें कंसीडर किया जाता है। और अगर पर्सनल कंप्यूटर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो आप इन्हें आंसर करेंगे।
ठीक है, ये आंसर आपको याद रखने हैं, ये आंसर आप लोगों को याद रखने हैं। एडवर्ड रोबर्ट जो थे पर्सनल कंप्यूटर के थे, एलन ट्यूरिंग जो है मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज जिन्हें है फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका सभी का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अच्छा हो, और जिस भी ढंग से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं शुभकामनाएं पूरी ज्ञानम टीम की तरफ से आपको देता हूं कि जहां पे भी आप लोग जाएंगे अच्छे से सक्सेस पाएंगे, यही हमारी तहे दिल से सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं। बाकी आप लोग जाने से पहले एक, अगर हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं है तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं ज्ञानम.कॉलेज के नाम से, और अगर टेलीग्राम पे ज्ञानम नाम से है, और यूट्यूब पे तो आप लोग मेरे को देख ही रहे हैं। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए 9117343434 9646888377 पे भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।